हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अब मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे लिए जितने राम पूजनीय उतने ही रहीम। आखिर क्या है ये सस्पेंस? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे न्यूज़ कॉरिडोर्स पर। मैं हूं कुलभास्कर ओझा और मेरे साथ हैं हरीश सारस्वत और शालू सिंह। बाबा बागेश्वर की एक रील बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे लिए राम जितने इंपॉर्टेंट उतने ही रहीम। हम अब्दुल कलाम को भी मानते हैं और मुसलमानों का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था और उस योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा हैरान करता है ये बयान, क्योंकि बाबा बागेश्वर हमेशा कहते हैं मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान में जुटा हूं, मैं सनातन धर्म की बात करता हूं, मैं सनातन की सेवा में लगा हुआ हूं। तो अचानक से मुसलमानों वाला जिक्र क्यों क्यों हरीश? अचानक से नहीं, ये अचानक से कुछ हुआ नहीं है। जो क्लिप अब वायरल हो रही है दरअसल वो नई क्लिप नहीं है, कोई नया बयान नहीं है, वो काफ़ी पहले का बयान है। और उस बयान का अभी के परिप्रेक्ष्य में यदि आप उसको देखेंगे तो उन्होंने जो बात उस बयान में तब भी कही थी और अब भी कही है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो चाहे कांग्रेस हो या जो क्रांतिकारी थे उन सभी में मुस्लिम्स थे, मुसलमान नेता थे। हम अबुल कलाम आज़ाद को सभी लोग जानते हैं, मौलाना थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ, बाकी देश सेवा में जो लोग उस वक्त लगे हुए थे उन सब के साथ काम किया। हमने देखा कि अशफाकुल्ला खान जो हैं वो बड़े क्रांतिकारी थे, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। राम और रहीम की बात उन्होंने की तो राम और रहीम इसलिए क्योंकि देखिए रहीम भी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो पछताए, ठीक है। तो वो भी बात वही सब करते हैं, एक साथ रहने की, मिलजुल कर रहने की। लेकिन बाबा बागेश्वर को जो समस्या होती है, बाबा बागेश्वर को समस्या होती है उन लोगों से जो एक ख़ास तबके का, कुछ क्रूर शासकों का या कट्टरपंथ का बढ़ावा करते हैं, उसके खिलाफ वो बयान देते हैं। यदि कोई औरंगज़ेब का इस देश में महिमा मंडन करता है तो फिर बाबा बागेश्वर का गुस्सा जो है, पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये जो रील है जो उन्होंने कहा, और इसमें कोई देखिए आप समझिए, उन्होंने कहा कि हम अबुल कलाम को भी मानते हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम जो वैज्ञानिक रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, उनको भी मानते हैं। तो देखिए, भारत के वो राष्ट्रपति बने, किसकी सरकार थी उस वक्त? केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया था राष्ट्रपति बनाने के लिए जब चुनाव हुआ। हाँ, मतलब ये ठीक है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी एक साथ रहना चाहते हैं वो उन सभी का स्वागत है। बस जो क्रूर लोगों का, जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर सिर्फ उसके खिलाफ हैं। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हैं बाबा बागेश्वर। ना हिंदू के खिलाफ है, ना मुसलमान के खिलाफ है, ना सिख के खिलाफ है, ना ईसाई के खिलाफ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े, जो जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो गांठ ना पड़े इसकी भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं वो। कई बार जैसे उनका जब वायरल होना वो शुरू हुए तो उन्होंने कई बार जिक्र किया कि मेरे कई मित्र मुस्लिम हैं। बागेश्वर धाम में ही कई मुस्लिम मित्रों के साथ वो उन्होंने अपने करियर की, अपने सनातन सेवा की शुरुआत की थी। और हर मंच पर कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करते हैं। तो उनको क्या उनकी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की जाती है? देखिए, क्योंकि ज़्यादातर बयान जो है सनातन को लेकर दिया जाता है, तो इस वजह से लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो हिंदू हिंदू ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जैसा कि हरीश जी ने कहा कि वो उन लोगों के खिलाफ है जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देश को बिगाड़ना चाहते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं। अब देखिए, जैसे बार बार बयान आ जाता है शहाबुद्दीन रज़वी का कि होली मत खेलो तो ये धर्म के खिलाफ है, घड़ी मत, सलमान खान ने घड़ी पहन ली तो घड़ी क्यों पहन लिया। ये कोई बात नहीं हुई ना, आप तो देश को बिगाड़ रहे हैं। आप सौहार्द की बात कीजिए ना। ईद आई है, नवरात्रि भी चल रही है, तो खुशी की बात है कि दो धर्मों का परिवार, दो धर्मों का त्यौहार एक साथ आया है, तो सब एंजॉय एक साथ करेंगे। इस चीज़ पे ध्यान देने के अलावा तो बागेश्वर बाबा भी वही कह रहे हैं। अब आपको हम और आप दोनों गए थे मेरठ में कवर करने बाबा बागेश्वर को, वहाँ पे हमने भक्तों से मिला। जो ग्राउंड रिपोर्ट पे बातें थी, वहाँ भक्त यही बोल रहे थे ना कि सिर्फ हिंदू नहीं आए हैं उनको सुनने, बहुत सारा मुस्लिम तबका भी गया था उनको सुनने। तो ऐसे सिर्फ मेरठ की बात नहीं है, ऐसा जहाँ जहाँ उनका जो है लगा है दिव्य दरबार, वहाँ हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। और बहुत सारे ऐसे रील वायरल होते हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं जाती है, अपनी बात रखती है और उनको जो भी परेशानी होती है वो सामने निकल कर आता है।
बाबा बागेश्वर ये तो नहीं बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम मेरे दरबार में क्यों आई हो, या तुम सिख हो, मेरे दरबार में क्यों आए हो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी महाकुंभ लगा था, हमने देखा कि वहाँ हर धर्म के लोग गए थे। तो ये जो कोई भी ये बोल रहा है कि इस धर्म के खिलाफ है कोई पर्टिकुलर चीज़, वो गलत बोल रहा है। तो बाबा बागेश्वर वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत देश सबका है, हम साथ मिलकर और खुशी से त्यौहार मनाएं, खुशी से रहें। उनके हर बयान ये कहते हैं कि राष्ट्र हिंदू होगा और हिंदू अम्ब्रेला के नीचे हर धर्म के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि हिंदू उदारवादी हैं, सनातनी सबको साथ लेकर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा जपते हैं। बाबा बागेश्वर के इन बयानों का, जो बयान वायरल होते हैं, उससे क्या लेना देना है भाई? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं उसके लिए लगा हूं, तो क्या उसमें मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है? बाबा बागेश्वर का बयान तो यही कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए जगह है। नहीं, देखिए, और ये सभी जगह होता है। आप समझिए कि सऊदी अरब या यूएई जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, घोषित इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो क्या वहाँ भारत से जाकर हिंदू लोग नौकरी नहीं करते हैं? क्या वहाँ काम नहीं करते? या क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अब जाकर दुबई में रहते हैं, वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, जो हिंदू हैं। तो ये किसी एक ऐसा कभी नहीं होता। अमेरिका जो है वो घोषित भले ही ना हो, लेकिन वहाँ क्रिश्चियनिटी का बहुमत है ना। ब्रिटेन जो है, एक वक्त तक वहाँ क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा थी ना, अब भी शायद सबसे ज़्यादा ही है, या इस्लाम उसके आसपास है। लेकिन क्या वहाँ दूसरे धर्म, इस्लाम हो या हिंदू हो, वो नहीं फले फूले? वो भी रहते हैं, उनके मंदिर भी वहाँ हैं, मज़ारें भी वहाँ हैं, मस्जिदें भी वहाँ हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक धर्म की कोई बात हो। जब एक बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात भले ही हो, उसमें सभी धर्म मिलजुल कर रह सकते हैं। तो साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। भारत देश, और हम लोग आज से थोड़े ना साथ रह रहे हैं, हम लोग तो कितने न जाने कितने दशकों से साथ ही रह रहे हैं, सदियों बोल सकते हैं। हाँ, सदियों से साथ रह रहे हैं। तो और वो जो कहा जाता है, जो बहुत वायरल भी होता है, कि रमज़ान में राम आते हैं, दिवाली में अली आते हैं। तो हमारे लिए तो हम सब भाई बंधु हैं। वो जो बोलते हैं कि एक दूसरे को बांटने की जो बात करते हैं, वो सीधा सीधा जो है राजनीति कर रहे हैं। समझ गए? बांटने की बात मत करना, एक साथ रहने की बात करना, कट्टरता मत फैलाना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाकर रखोगे तो बाबा बागेश्वर ऐसे ही बयान देंगे, और उनके ऐसे ही बयान फिर वायरल होंगे, फिर वो किसी के दुश्मन नजर नहीं आएंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।